हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी रेलवे एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास ये जो आपका बुक दिख रहा है, ये आपका आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की मैथ के नए संस्करण बुक है। इस वाले बुक में अभी तक हमें आपको टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने आपको 40 तक कंप्लीट करवाया है। तो आज की इस वीडियो में 40 से आगे करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आपका 40 से आगे क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, तो ये आपके आने वाले जो भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम है, ठीक है, उन सभी रेलवे एग्ज़ाम के लिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 40 तक तो हमने आपको कंप्लीट करवाया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे और बुक में आपका सोल्यूशन दिया है, लेकिन बुक से आपको हट के बताएंगे कैसे आपको क्वेश्चनों को कैसे शार्ट ट्रिक से लगाना है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। कह रहा है कि श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, श्रीनिवास है किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख लेंगे। और रमेश उसी काम को 9 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। रमेश है उसी काम कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है मेरे भाई, 9 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि रवि की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। अब इसमें रवि भी शामिल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें रवि आर से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो काम 3 दिनों में कंप्लीट हो जा रहा है। काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 3 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करना है, 3 दिनों में कंप्लीट हो रहा है, तो रवि अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको ये करना है कि इन्होंने कितना टोटल वर्क किया है। तो टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालें। 15 9 3 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे आप एलसीएम निकालेंगे, 15 को आप एक फैक्टर में डिवाइड करिए, 3 पचे 15, और यहाँ पर कितना होगा 3 गुणे 3 हो जाएगा, और ये कितना होगा 1 गुणे 3। तो 3 3 में सबसे बड़ा कौन है, 9 है। ठीक है, और यहाँ बचा 5, 9 पच्चे कितना हो जाएगा 45। तो कितना हो जाएगा 45। टोटल वर्क कितना हुआ मेरे भाई, टोटल वर्क हुआ 45। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कुल कितना काम किया है, 45। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको ये देखना है कि अगर इफ़िशियंसी इनकी निकाले, अलग अलग क्या निकालना है, इनकी इफ़िशियंसी कार्य क्षमता। जैसे इसको मान लेते हैं 45 लड्डू है। ठीक है, श्रीनिवास ने 15 दिनों में खाया, तो एक दिन में वो कितने लड्डू खाएगा। ठीक है, तो 15 तिया 45। ठीक है, ये हुआ। अब यही है 45 लड्डू है, रमेश ने 9 दिनों में खाया। ठीक है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 9 पचे 45। इस प्रकार 45 लड्डू है, तीनों मिलकर 3 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे, तो कितना होगा 15 तिया 45 यानी, ठीक है, 15 लड्डू खाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको ये बताना है कि रवि अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखेंगे एस की इफ़िशियंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, और आर की इफ़िशियंसी कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर टोटल इन तीनों की इफ़िशियंसी कितनी है, 15 है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी ज़रूरत है, 5 3 8 और 7 की ज़रूरत है, तभी तो 8 7 15 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रवि है एक दिन में जो उसकी खाने की क्षमता है, कितने लड्डू खाता है, 7 लड्डू खाता है। एक दिन में रवि 7 लड्डू खाता है, और खाने कितने हैं 45। तो 45 बटे कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 45 बटे 7। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 7 छक 42, तो 6 सही 3 बटे 7 डेज में रवि अकेले इस काम को पूरा कर लेगा। देखिए कितना सिंपल है। अभी आप बुक्स सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये जल्दी सॉल्व नहीं, क्योंकि उसमें जो मेथड लगाया गया है वो आपको बहुत ओल्ड मेथड लगाया गया है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है। बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। थोड़ा नॉइज प्रॉब्लम होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं, ना मैनेज कर लीजिए। चलिए 42 नंबर पे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 42, ये जितने भी आपके क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आने वाले जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बढ़िया तरीके से इसको ठीक तरीके से समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्या दिया, आपका क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने स्क्रीन पे आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो इसमें दिया है कि अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिन में, ठीक है, अर्जुन है अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको लिखना है।
और भीम अकेले उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो भीम है अकेले उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि चेतन की सहायता से उसे कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा कर लेता है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेतन भी शामिल हो जा रहा है। तो ए प्लस बी ऑलरेडी था, ठीक है, इसमें आपके चेतन भी शामिल हो जा रहा है और कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 5 दिनों में कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि चेतन अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो मेरे भाई आपको सेम टू सेम वही प्रक्रिया, टोटल वर्क आपको निकालना है। तो 12, 15 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 का 3 गुणे 4, 15 का 3 गुणे 5 और इसका कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा 1 गुणे 5 हो जाएगा। तो 3 3, ठीक है, 3 इधर हो जाएगा, इसमें 4 और इसका 5, 3 चौके 12 पंचे 60। तो 60 क्या हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई 60। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, टोटल वर्क कितना होगा 60। अब इनकी अलग अलग इफ़िशियंसी निकाल लेनी है। 60 लड्डू है, ये 12 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितने लड्डू खाएगा, 12 पंचे 60। 60 लड्डू है, बी 15 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 15 चौके 60। 60 लड्डू है, तीनों मिलकर 5 दिनों में खाते हैं मेरे भाई, एक दिन में कितना खाएंगे, 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि चेतन अकेले उसे कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। चेतन की कार्य क्षमता आपको निकालनी है एक दिन की। तो मेरे भाई ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए की क्षमता कितनी है, 4 है, बी की क्षमता, ए की क्षमता 5 है, सॉरी ए की क्षमता 5 है, बी की 4 है, 5 + 4, ठीक है। तो सी का कितना हो जाए कि 12 हो जाए, 5 4 9 3 12, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सी एक दिन में 3 लड्डू खाता है, एक दिन में 3 लड्डू खाता है। खाने कितने, 60 लड्डू, तो 60 बटे कितना हो जाएगा 3, तो वो 20 दिन में टोटल लड्डू ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो सी को अगर अकेले काम करना पड़े तो 20 दिन में काम को कंप्लीट करवा देगा। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो किताब से अगर देख कर लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा, उसमें चीज़ें क्या है लॉन्ग मेथड में दी गई हैं। 42 क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा नॉइज प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या दिया और आपसे क्या पूछा। जितने भी आपके क्वेश्चन इसमें दिए गए सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। हमने आपको बताया कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इसमें सभी को आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे बताएंगे, ये चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि ए और बी एक कार को 50 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए ए के साथ बी भी जुड़ जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ए प्लस बी एक दिन में किसी कार को, यानी एक काम 50 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, और बी प्लस सी उसी काम को 37.5 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। मेरे 37.5 का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 75/2। और कह रहा जबकि सी और ए उसी कार को एक साथ 30 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सी प्लस ए उसी कार को कितने दिनों में, 30 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ए बी और सी में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उसी कार को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो मेरे भाई सबसे पहले मुद्दा क्या है, टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेकर के। ठीक है, 50 75/2 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा मेरे भाई 150 हो जाएगा। अब इनकी इफ़िशियंसी आप निकाल लीजिए। ठीक है, इफ़िशियंसी कार्य क्षमता 150 लड्डू ए प्लस बी मिलकर 50 दिनों में खा रहे हैं, तो एक दिन में कितने 3 लड्डू खाएंगे। और इनका कितना हो जाएगा 75 दूना 150, 2 दूना 4, इनकी कार्य क्षमता 4 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले आपको बताया था। ठीक है, चीज़ों को आपको बढ़िया से समझना है। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए यानी 2A, चलिए 2A लिख देते हैं, फिर 2B हो जाएगा,
फिर आपका क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। और इनको मिला करके ये कितना इनकी कार्य क्षमता हो रही है 4 3 7 5 12 हो जा रही। अब इन दोनों में 2 कॉमन कर लेंगे क्योंकि हमको A + B + C से मतलब है, ठीक है। तो ये 12 हुआ। अब A + B + C इनकी जो कार्य क्षमता है 12/2 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। इनकी कार्य क्षमता यानी एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं 6, एक दिन में ये मिल करके 6 लड्डू खा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कहा क्या है, मुद्दा क्या है इसमें आपको ये कहा है कि A B C प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उसी कार्य को कितने दिनों में करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, A की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी, B की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी और C की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो मेरे भाई A + B बराबर कितना है 3 है, A + B बराबर कितना 3 है। और यहाँ पर क्या दिया है A + B + C बराबर कितना दिया 6। तो A + B की जगह अगर 3 रख दें तो C की जगह पर हमको ऑटोमेटिक 3 ही रखना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि C की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारे पास अगर हम B + C देखते हैं, B + C बराबर 4 है, तो A की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी मेरे भाई 2, क्योंकि 4 2 6, ठीक है। अब देखिए A + C बराबर 5 है, तो B की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी मेरे भाई 1 आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए ये हुआ A की कार्य क्षमता 2, B की कार्य क्षमता 1, C की कार्य क्षमता 3। अब आपको अलग अलग बताना है कि A B C अलग अलग कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे भाई 150 में अगर हम A का निकालें, क्योंकि A की कार्य क्षमता 2 है, तो 150/2। इसी प्रकार से B 150/1 हो जाएगा, C कितना हो जाएगा 150/3 हो जाएगा। कट कर दीजिए मेरे भाई, कितना हो जाएगा, इसको कट करेंगे कितना होगा 75, इसको कट करेंगे 150, 3 × 5 = 15, 50, यानी 75, 150, 50 डेज में ये अगर अलग अलग कर रहे हैं काम तो इतने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आप देख लेंगे, डी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 को बुक से अगर देखेंगे तो इसमें लॉन्ग मेथड दिया है, तो इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इस ट्रिक से लगाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। 43 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं, क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लग गया होगा। हमने आपको बताया जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। आपको केवल केवल इसी बुक का फॉलो करके चलना है, चीज़ें आसान हो जाएंगी। 10 बुक लेकर चलेंगे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपको देखते हैं क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि A और B एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो A + B किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब कह रहा है B और C एक साथ मिलकर इसी काम को, B और C एक साथ मिलकर इसी काम को कितने दिनों में 15 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है A और C एक साथ मिलकर इसी काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। A और C इसी काम को मेरे भाई कितने दिनों में 18 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब कह रहा है कि A B और C एक साथ मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। A B C एक साथ मिलकर के, अलग अलग नहीं, एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो मुद्दा आपको यही है कि पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। तो मेरे भाई 10 15 18 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 90। एलसीएम निकालना जानते होंगे, ठीक है, हमने 2-3 करके बताया भी है, ठीक है। अब आपको मुद्दा क्या है, इनकी इफिशियंसी निकाल लेनी है, कार्य क्षमता। मेरे भाई 90 लड्डू है, A + B मिलकर 10 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे 9। इसी प्रकार से ये एक दिन में कितने खाएंगे 15 × 6 = 90, ठीक है। और ये कितना होगा 18 × 25 = 90, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा, ठीक है। इनकी कार्य क्षमता निकल आई।
ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, 2a 2b 2c है, तो हम पहले से a प्लस बी प्लस सी कॉमन यानी 2 कॉमन कर लेते हैं। और इनकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी, एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं, 9 छः 6 5 11, और 11 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। ठीक है मेरे भाई, तो a प्लस बी प्लस सी मेरे भाई कितना हो जाएगा 10। ठीक है, कितना हो जाएगा 10। अब कह रहा है कि a प्लस बी यानी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, तो मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी कि जो एक दिन की कार्य क्षमता है यानी एक दिन में जो काम कर रहे हैं 10, और काम कितना करवाना टोटल 90, तो 90 बटे कितना कर देंगे मेरे भाई 10, तो कितना हो जाएगा 9 डे। 9 डे में ये कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिनों में 9 डे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। जैसे देखिए पैटर्न आपका, अब देखिए यही क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 16/2/2021 में, और यही सेम टू सेम क्वेश्चन आरआरबी जेई में, आरआरबी ग्रुप डी में, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने बताया था उसी प्रकार से आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ये जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। आप यही चार जो हमने पिछले 3-4 क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन देख लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। चलिए 45 नंबर पे आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, कह रहा है कि ये अकेले किसी कार्य को 32 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ये किसी कार्य को कितने दिनों में मेरे भाई 32 दिनों में कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, 32 दिनों में पूरा कर सकती, जबकि बी के साथ मिलकर उसी कार्य को, अब इसके साथ बी मिल रही है। ठीक है, ए प्लस बी मिल करके किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 24 दिनों में कंप्लीट कर रही है। कितना, 24 दिनों में कंप्लीट कर रही है। सी अकेले उसी कार्य को 64 दिनों में कंप्लीट करती है। सी अकेले उसी कार्य कितने दिनों में, 64 दिनों में कंप्लीट कर ले रही है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। थोड़ा सा बदलाव क्वेश्चन दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 32 टोटल वर्क निकालेंगे, 32 24 और 64 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा 192। ठीक है, 192 लड्डू है, ये 32 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 32 छक्के कितना हो जाएगा 192। ठीक है, ये इसकी क्या निकल कर आएगी, इफिशियंसी निकल कर आएगी। और ये कितना हो जाएगा 24 अट्ठे 192, ये हो जाएगा। और ये 64, 192 64 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बार जाएगा, तो ये इसकी इफिशियंसी निकल कर आई। ठीक है, अब कह रहा है कि जो बी प्लस सी है वो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, जिसका मतलब हमको बी और सी की इफिशियंसी पता करनी है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको ये देखना है कि ए की इफिशियंसी कितनी मेरे भाई 6 है, तो 6 में कितना जोड़ दें 8 हो जाए तो 2, तो बी का आपको पता चला आया 2, सी का ऑलरेडी 3 दिया है, 3 2 कितना हो जाएगा 5। अब 192 में 5 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, 192 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 38 सही 2/5 डे में बी प्लस सी मिल करके इस पूरे काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन लगाने का तरीका, ऐसे आपको लगाना है। चलिए बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। चीज़ें क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी किसी परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी है, कोई परियोजना है, कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं 10 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है बी और सी उसी परियोजना को 20 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। बी और सी उसी परियोजना को कितने दिनों में, 20 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि तथा सी और ए इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सी और ए मिल करके इसे कितने दिनों में, 30 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, कितने दिनों में, 30 दिनों में कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है। सी प्लस ए कितने दिनों में
30 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। अब कह रहा है यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो परियोजना कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो टोटल वर्क आप निकाल लेंगे, मुद्दा आपका वही है, टोटल वर्क 10, 20, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 60 लड्डू है, ए प्लस बी 10 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 10 छक्के 60, 20 तिहाई 60 और ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2A, 2B और 2C मिल करके एक दिन में कितना 6 3 9 3 12, सॉरी 6 3 9 2 11, 11 है। ठीक है, तो 2 कॉमन कर लीजिए मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी कितना 11, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एक दिन की कार्य क्षमता 11/2। अब आपको टोटल काम करवाना है, यानी 11/2 लड्डू ये मिलकर खा रहे हैं एक दिन में। अब खाना कितना है 60, 60/11/2, ये 120 बट्टे कितना हो जाएगा 11 डेज में पूरे काम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हुआ। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए अब बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 दिया है। ठीक है, कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। मेरे भाई पी और क्यू एक दिन में, यानी एक काम कितने दिन में 9 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्यू और आर मिलकर इसे 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। क्यू और आर कितने दिनों में 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि पी और आर मिलकर उसे 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। पी और आर मिलकर के उसे 18 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। कह रहा है कि तो उन्हें खेत की फसल काटने में कितने दिन का समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या करना है टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, 9, 12, 18 के एलसीएम 36। अब इनकी इफिशियंसी अलग अलग निकाल लेनी है। ठीक है, तो 9 चौके 36। ठीक है, क्योंकि 36 लड्डू है, पी प्लस क्यू 9 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में कितने 4 लड्डू खाएंगे, 36 लड्डू है। क्यू प्लस आर 12 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में बांटते हैं 36। वही 36 लड्डू है, पी प्लस आर 18 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में कितने खाएंगे 2 लड्डू। ठीक है, अब यहाँ पर 2P 2, अब यहाँ पर देखिए P और P 2P, Q 2Q और R 2R। तो हम ये डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं 2, P प्लस Q प्लस R, और ये एक दिन में कितना आप देख लीजिए 4 3 7 2 9, कितना 9। तो मेरे भाई P प्लस Q प्लस R एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं, इनकी क्षमता 9/2 है और खाने कितने 36 लड्डू, तो 36/9/2, 9 चौके 36, 2 चौके 8, 8 डे में कंप्लीट हो जाएगा। यानी P प्लस Q प्लस R 8 दिन में ये टोटल काम ख़त्म कर देंगे मिल करके। ठीक है, मुद्दा ख़त्म। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। मेरे भाई ए किसी कार्य को कितने दिनों में 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिनों में 15 दिनों में कंप्लीट कर ले रहा है और सी उसी काम को कितने दिनों में 20 दिनों में कंप्लीट कर ले रहा है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर टोटल आपको मुद्दा क्या है कि पहले आपको टोटल वर्क निकाल लेनी है। 10, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ पर आपको इफिशियंसी निकालनी है। ठीक है, मेरे भाई 60 लड्डू है, ये 10 दिनों में खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा 10 छक्के 60। 60 लड्डू है, बी 15 दिनों में खाता है तो एक दिन में 15 चौके 60। 60 लड्डू है, सी 20 दिनों में खाता है तो एक दिन में 20 तिहाई 60। ठीक है, ये मुद्दा आपका इफिशियंसी का ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने लड्डू खा ले रहे हैं, 6 4 10 3 13, 13 लड्डू मेरे भाई एक दिन में खा रहे हैं। यानी और खाने कितने हैं 60 लड्डू खाने हैं तो 60/13, 13 चौके 52, 8 शेषफल 4 सही 8/13 डे में ये
पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये आपको कंप्लीट हुआ। ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ख़त्म हुआ मुद्दा, आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। कह रहा कि रामू और सोमू मिलकर एक कार को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। रामू और प्लस सोमू मिल करके काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। सोमू और धामू मिलकर इस कार को 12 दिन में, सोमू और धामू मिलकर के काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं मेरे भाई, 12 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। धामू और रामू मिलकर इस कार को 15 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। धामू और रामू मिलकर कार को 15 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि यदि रामू सामू धामू मिलकर काम को करते हैं तो कार कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले मुद्दा यही है, 10 12 15 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो 60 लड्डू है, दोनों मिल करके 10 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 6, और इसकी 5 और इसका 4। अब यहाँ पर रामू दो रामू, तो 2 ऑलरेडी कॉमन, यहाँ पर देखिए सब डबल डबल है, तो 2 कोष्टक में रामू सोमू और प्लस धामू, एक दिन में इनकी जो कार्य क्षमता हो रही है, एक दिन में कितना काम कर रहे, 6 5 11 4 15। ठीक है, तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो रामू प्लस सोमू और प्लस धामू, ये इनकी जो एक दिन में काम कर रहे हैं 15/2, एक दिन में 15/2 लड्डू खा रहे हैं। खाने कितने हैं, 60 लड्डू, 60/15/2, 15 चौके 60 और 4 दूना 8, 8 डे में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने इसमें लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 में टाइप को बदल दिया है। अब ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझना है। जैसे हमने शुरुआत में जो क्वेश्चन करवाया था टाइम एंड वर्क का, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर आपका 50 दिया है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या दिया है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार को 24 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। 24 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। उन्होंने 18 दिनों तक यह कार्य किया और फिर शेष कार्य सी ने 10 दिनों में पूरा किया। तो मेरे भाई, कोई भी काम एक होता है और एक काम किसके बराबर, 100%, या हम कह सकते हैं 100% बराबर एक काम। अब इसी काम को, एक काम को ए प्लस बी 24 दिनों में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पर कहा ने 24 दिनों में पूरा कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने 18 दिनों तक केवल काम किया। तो 18/24 यानी इनका कितना भाग काम हुआ है ये देखना है। तो 3 छक 18 और 6 चौके 24, 3/4 भाग काम ए प्लस बी ने किया। तो शेष काम कौन करेगा, सी करेगा। तो शेष काम यानी 1 - 3/4, तो कितना हो जाएगा, यानी 1/4 काम सी करेगा। कितने दिनों मेरे भाई, 10 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में। सी कितना काम, यानी सी एक काम को, वही काम को 40 दिनों में कंप्लीट करेगा। मुद्दा यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब आपको केवल और केवल क्या निकालना है, एलसीएम। केवल और केवल क्या निकालनी है, एलसीएम निकालनी है। ठीक है, तो 24 और 40 का जो एलसीएम होगा 120 होगा। ठीक है, कितना होगा,
120। ए प्लस बी एक दिन में 24 लड्डू खाते हैं। ए प्लस बी एक दिन में 24 लड्डू खाते हैं। ए प्लस बी एक दिन में ए प्लस बी 120 लड्डू को 24 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे? तो कितना हो जाएगा? 24, 5 चौके 20, यानी आपका 5। और 120 लड्डू है, सी 40 दिनों में खाता है, तो एक दिन में 3 लड्डू खाएगा। अब इसमें क्या कहा है? ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? टोटल 5 3 8। भाई 5 3 8 यही हो रहा है ना, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी का 5 है, सी इसमें 8, तो 120/8 कर लीजिए। तो कैंसिल करेंगे, 8 1 के 8, 8 5 40, 15 डे में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा से क्वेश्चन चेंज हुआ था और हमने करके बताया, और ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ए और बी एक कार को 9 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ए और सी उसी कार को 18 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? टोटल वर्क 9 12 18 के एलसीएम 36, 9 चौके 36, 12 तिहाई 36, 18 दूना 36। ये इफिशियंसी हुआ, क्योंकि हमने बताया कि 36 लड्डू है, ए प्लस बी 9 दिनों में खाता है, तो एक दिन में 4 लड्डू खाएगा। वही 36 लड्डू बी प्लस सी 12 दिनों में खाता है, एक दिन में 3 लड्डू। 36 लड्डू है, ए प्लस सी 18 दिनों में खाता है, तो एक दिन में 2 लड्डू। मेरे भाई, 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 3 7 2 9, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में इनकी जो कार्य क्षमता 9/2। अब कितने खाने? 36 खाने हैं, और खा कितने रहे? 9/2। तो 9 चौके 36, 4 दूना 8, 8 डे में ये पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से 51 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया। इसके बाद जो होगा उसमें आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।